हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रिप नॉलेज स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग भारत की मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, लैटेराइट मिट्टी का प्रयोग होता है। याद रखिएगा दोस्तों, भवन निर्माण के लिए होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भवन निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग होता है? तो लैटेराइट मिट्टी का। अगला प्रश्न है दोस्तों, अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा इसका चीका मिट्टी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी है? तो चीका मिट्टी है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कपास की काली मिट्टी में निम्न में से किसका आधिक्य है? सही उत्तर हो जाएगा इसका मोंट मोरिनो लाइट का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिणी भारत में ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित क्या है? तो सही उत्तर होगा इसका मिट्टी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का कारण है? सही उत्तर हो जाएगा इसका वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सी मिट्टी का क्षेत्र अधिक है? सही उत्तर होगा इसका जलोढ़ मिट्टी का। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, भारत में लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? सही उत्तर होगा इसका काली मिट्टी से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेरोरोजा मृदा से निम्नलिखित में से कौन सी फसल संबंधित है? सही उत्तर होगा इसका दोस्तों कॉफ़ी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लैटेराइट मिट्टी से निम्नलिखित में से कौन सी फसल संबंधित है? सही उत्तर होगा इसका बागानी फसलें। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? सही उत्तर होगा इसका नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? सही उत्तर होगा दोस्तों इसका मटियार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लेई मिट्टी जो होती है वो अधिकतम पानी संजोए रखती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के दक्कन प्रायद्वीपीय पठार पर किस मिट्टी का अभाव पाया जाता है? सही उत्तर होगा इसका पोडजोल मिट्टी का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, भारत में काली कपासी मृदा के निर्माण में सहायक शैल है। सही उत्तर होगा इसका बेसाल्ट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुजरात प्रदेश अधिकांशतः आच्छादित है। सही उत्तर होगा इसका काली मिट्टी से आच्छादित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलेगी? सही उत्तर होगा इसका हिमालय पर्वत श्रृंखला में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सामान्यतः लैटेराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लैटेराइट मिट्टी के निर्माण हेतु उत्तरदायी है। तो क्या उत्तरदायी है? अपक्षालन एवं केशिका क्रिया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका जलोढ़ का। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी जलोढ़ का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों में नहीं मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी महोगनी। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा इसका शिलोंग पठार पर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार पर मिलने वाली वनस्पतियों पर निम्न में से किस कारक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में है। भारत में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक किस राज्य में हैं? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कर्नाटक में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बबूल, खैर और खेजड़ी निम्नांकित में से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय कटीले वनों से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का मूल वनस्पातिक आवरण है? तो सही उत्तर होगा इसका कठोर लकड़ी वाले वनों का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीट मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है? तो पीट मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? केरल में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सागौन महत्वपूर्ण वनस्पति है? सही उत्तर होगा पश्चिमी घाट की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? सही उत्तर होगा इसका अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति है? सही उत्तर होगा सागौन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों में आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा इसका अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन हैं? तो कौन से वन हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किन दो नदियों के डेल्टा क्षेत्र में ज्वारी वनवा बन जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका गंगा महानदी में ज्वारीय वन पाए जाते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है? तो सदाहरित जो है वो पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र में शंकुवन मिलते हैं? सही उत्तर होगा इसका 2500 से 4500 मीटर ऊंचाई के बीच। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? सही उत्तर होगा इसका पतझड़ वन। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सुंदर वन उदाहरण है? सही उत्तर होगा इसका ज्वारीय वन का उदाहरण है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मैदानी क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने के लिए वन आवरण का न्यूनतम प्रतिशत है? तो 25% है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मृदाओं की प्रधानता है? तो कहाँ पर है? बघेलखंड में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस भूमि को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह पानी बचाती है? वह कौन सी मिट्टी है? सही उत्तर होगा काली मिट्टी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कुछ भागों की यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो सही उत्तर होगा इसका फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने का कारण अनवरर होता जा रहा है? सही उत्तर होगा लेटेराइट मिट्टी का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका लगभग 12%। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोजपत्र वृक्ष मिलता है? कहाँ पर मिलता है दोस्तों? तो हिमालय में मिलता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से
तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? तो सही उत्तर होगा इसका महोगनी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का प्रावधान है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका भूटान में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? सही उत्तर होगा इसका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा इसका पश्चिमी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? सही उत्तर होगा इसका देवदार, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है? सही उत्तर होगा गुजरात तट के सहारे, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है? सही उत्तर होगा इसका रेगुर मिट्टी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान के वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है? सही उत्तर होगा इसका दोस्तों बांदीपुर टाइगर रिजर्व ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को डेली वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।